विधानसभा, वैशाली नगर विधानसभा में हर एक घर में पहुंचाने वाले शिव पुराण। तो ऐसी स्थिति में अगर आप शिव पुराण में भी अगर 2 फूल चढ़ा के इन्हें प्रणाम कर ले तो निश्चित रूप से भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और भजन के साथ साथ शिव चर्चा भी चल रही है, तो शिव चर्चा करने के लिए शिव पुराण होना बहुत आवश्यक है। उन लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे जिनके पास ये किताब नहीं पहुंच पा रही है? और शिव पुराण तो करोड़ों लोगों को चाहिए, तो वहाँ तक तो मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं पहुँचा सकूँ। किताब ले लिए, उनके घर में रख दिए, तो फिर उस शिव पुराण का कोई मतलब नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि महिलाओं को भी पढ़ने में, वाचन करने में अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने जो है हिंदी शिव पुराण जो है मैंने गीता प्रेस से मंगवाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। मैं हूं खुश और आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे अभी देख सकते हैं शिव पुराण रखा हुआ है और ये जो है लोगों तक बहुत जल्द पहुंचने वाला है। और उसकी कारण मैं आपको बता देता हूं। हमारे साथ में रामनगर पार्षद रिकेश सिंह जी हैं हमारे साथ में, और ये जो है विधानसभा, वैशाली नगर विधानसभा में हर एक घर में पहुंचाने वाले शिव पुराण। सबसे पहला सवाल भैया मेरा ये रहेगा, ये जो विचार है, लोगों का प्यार आपके पास लगातार बना रहता है। महंगाई के समय में आपने लोगों तक टमाटर पहुंचाया था, कोरोना के समय में भी आपने लोगों की मदद की थी, और अब उनकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए शिव पुराण भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये कैसा एक विचार है? देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आशीर्वाद लगातार पूरे देशवासियों को मिलता ही जा रहा है। और सावन का पावन पवित्र महीना है और भगवान भोलेनाथ की पूजा हर घर में हो रही है, हर मंदिर में हो रही है। और लगातार जो है महिलाएं जो है दोपहर के समय में शिव चर्चा भी कर रही है। और यहाँ तक कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अगर लोग अगर शिवलिंग तक अगर नहीं पहुंच, मान लो कोई बेड पे है, कोई बिस्तर पे है, कोई बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उठने की स्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप शिव पुराण में भी अगर 2 फूल चढ़ा के इन्हें प्रणाम कर ले तो निश्चित रूप से भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो मेरी सोच ये थी कि शिव पुराण, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था अपने जब वो भिलाई आए थे कि शिव पुराण का अध्ययन आपको लगातार करते रहना है, उसका वाचन करते रहना है, तो निश्चित रूप से इसका आशीर्वाद आप लोग को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में शिव पुराण की जो एक किताब मेरे हाथ में है, इसकी भारी किल्लत चल रही है। ये हर घर में इसकी डिमांड हो रही है, क्योंकि मंदिर में दोपहर में अधिकतर जो महिलाएं बैठती है तो वो ना शिव चर्चा करती है। शिव चर्चा आजकल देखेंगे आप, एक समूह बनते जा रहा है महिलाओं का, और भजन के साथ साथ शिव चर्चा भी चल रही है। तो शिव चर्चा करने के लिए शिव पुराण होना बहुत आवश्यक है। और शिव पुराण जो है लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो मैंने इसके लिए एक पहल की कि गीता प्रेस गोरखपुर से मैंने 500 किताबें मंगाई हैं। 450 के लगभग वैशाली नगर विधानसभा में छोटे बड़े मंदिर मिला के हैं, और कुछ महिला समितियां भी है। और इसके अलावा अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि 500 किताब से ज्यादा लोग अगर कोई श्रद्धा से मांगता है कि मुझे शिव पुराण चाहिए, तो निश्चित रूप से ही जो है इसको पूजा पाठ करके हम इसको वितरित करेंगे और लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि शिव चर्चा हो। और सावन के महीने में एक छोटा सा मेरा प्रयास है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस किताब की बहुत किल्लत चल रही, तो गोरखपुर गीता प्रेस में मैंने निवेदन किया कि मुझे छत्तीसगढ़ भिलाई के लिए 500 की किताब की आवश्यकता है। अगर मुझे ये मिल जाता है तो लोगों तक पहुंचाने में मैं सफल हो पाऊंगा और घर घर में फिर शिव चर्चा हो पाएगी। बिल्कुल। और आप ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और जैसे भिलाई दुर्ग में ये खबर पहुंचेगी कि रिकेश सिंह ये किताब लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से, उन लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे जिनके पास ये किताब नहीं पहुंच पा रही है? निश्चित रूप से उनके अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हैं, और वो क्योंकि मैं तो एक जितना दायरा ऊपर वाले ने मुझे दिया है उतना ही मैं कर सकूंगा। और शिव पुराण तो करोड़ों लोगों को चाहिए, तो वहां तक तो मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं पहुंचा सकूं। अगर भोलेनाथ ऐसी हैसियत बनाएंगे तो वो भी पहुंचा देंगे। लेकिन फिलहाल तो मैं अपने 450 मंदिर जो वैशाली नगर विधानसभा में है उनको, और जो महिला समिति है जितने जो शिव चर्चा करना चाहती हैं, ऐसा नहीं है कि आप किताब ले लिए, उनके घर में रख दिए, तो फिर उस शिव पुराण का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप मंदिर में डेली, जैसे हमारे घरों में आप देखे होंगे रामायण है, गीता है, तो वैसे ही अब शिव पुराण की पूजा होने लगी है। और इस किताब के पूजा के साथ साथ इसके सभी पन्नों में सारा डिटेल है शिव भगवान के की जो गाथा है, भोलेनाथ की जो गाथा है, वो एक एक पेज पे आपको दिखाई देगी। उसके साथ साथ उसका चित्रण भी है। आप देखिए, जैसे भोलेनाथ का चित्रण है, शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। ये शिव पुराण जो है संस्कृत में भी है, लेकिन मैंने इसको हिंदी में चुना क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो संस्कृत भाषा से थोड़ा सा दूर है। तो मुझे ऐसा लगा कि महिलाओं को भी पढ़ने में, वाचन करने में अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने जो है हिंदी शिव पुराण जो है मैंने गीता प्रेस से मंगवाई है।
बिल्कुल और ये आज अनाउंसमेंट के बाद कब तक लोगों तक ये पहुँच जाएगी? आप कब तक पहुँचा देंगे? कल ये मंदिरों में पूजा होगी शिव पुराण की और पूजा होने के बाद फिर जो है हम वार्ड नंबर 1 से इसकी शुरुआत करेंगे और अगर फेसबुक के माध्यम से या अगर हमारे दोस्त मित्र या पत्रकार साथी अगर कोई भी अगर चाहते हैं कि हम मुझे भी शिव पुराण चाहिए, मैं घर में उसका वाचन करूंगा या मंदिर में रखूंगा या कोई भी ऐसे मांगते हैं या कोई कहीं से आता है अगर ऐसा कोई आवेदन तो निश्चित रूप से उनको भी दिया जाएगा। जितना मेरे द्वारा हो सकेगा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस शिव चर्चा होनी चाहिए, भोलेनाथ की गाथा हर घर में गूंजना चाहिए। बिल्कुल। अब इसके बाद आप लगातार लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आगे क्या आप सोचते हैं? आगे और क्या करने वाले हैं लोगों के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, लगातार जो भी कुछ आवश्यकता ऐसा लगता है तो मुझे समझ आता है तो मैं उसको करने का प्रयास करता हूँ। आने वाले समय में 2-3 और बड़े इवेंट है जो मैं करना चाहूँगा, तो समय-समय पे जो है पहले इस जिसको भोलेनाथ ने जो जवाबदारी दी है, पहले इसे पूरा कर लूँ, उसके बाद फिर मैं निश्चित रूप से करूँगा। बिल्कुल और ये थे हमारे रामनगर पार्षद रिकेश सेन जी जिनको लोगों का प्यार लगातार मिलता रहता है और लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ये ले जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ये हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। आगे के अपडेट के लिए बिल्कुल बने रहिएगा भिलाई टाइम्स में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अपनों तक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।